आप सभी ने अक्सर देखा होगा, जब भी रेलवे में पदों को लेकर ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो राज्यसभा सख्ती से उसके ऊपर ध्यान रखकर अक्सर सवाल पूछती है और जिसका फलस्वरूप कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आता है। इसी तरह से अभी बहुत कठिन और मुश्किल सवाल यहां पर पूछे गए हैं राज्यसभा के द्वारा। ये नोटिस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे विगत 3 वर्षों में रेलवे द्वारा कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया है? इसी अवधि के दौरान नए नियुक्तियों द्वारा रिक्त रह गए पदों की संख्या कितनी है? और योग्य युवा अभ्यर्थियों को, जैसा कि आप योग्य युवा अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के स्थान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं? कि मतलब आपकी जगह किसी और को जॉब दे दी जा रही है, क्या उसके कोई मापदंड हैं? तो अब यहां पर ये सभी उत्तर हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ते हुए चलते हैं। तो इंग्लिश में आंसर पढ़ते हैं सबसे पहले। 1,30,000 कैंडिडेट्स हैव बीन रिक्रूटमेंट इन रेलवेज। द आरआरबी एग्जामिनेशन आर क्वाइट टेक्निकल इन नेचर एंटेलिंग लार्ज स्केल मोबिलेशन ऑफ मैन and resources and training of manpower. Railway overcame all these challenges and successfully conducted the recruitment in the transparent manner. बिल्कुल रेलवे ने इस तरह से मतलब ये जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएं इतने ट्रांसपेरेंट मैनर में कराएं जैसा कि आज तक इस धरती पे किसी ने कराए ना हो। मैनर फॉलोइंग ऑल लेट डाउन गाइडलाइंस, नो इंस्टेंस ऑफ पेपर लीकेज और सिमिलर माल प्रैक्टिस हैज अकर्ड ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। मतलब हमारे इसमें जितने भी रेलवे ने एग्जाम कराए तो इन्होंने कहा हमारे जब हमने एग्जाम कराया तो कभी भी धांधली नहीं हुई और कोई पेपर लीकेज ही नहीं हुआ।